राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और यहाँ हम लोग भी व्यस्त हैं काम में काफ़ी। ये देख लीजिए, हम दोनों माँ बेटा लगे हुए हैं। मतलब जब भी मैं काम करती हूँ ना, अभिषेक मेरा बहुत हेल्प करता है। आज इसकी छुट्टी भी है स्कूल की, तो हम दोनों लोग लगे हुए हैं और इसी दिन ही अच्छे से काम हो पाता है। पर डे तो हो ही नहीं पाता। आज है 17 तारीख, तो यहाँ पूरा हम लोगों ने कचरा निकाला हुआ है अच्छे से। और अभिषेक ना बोला था, मम्मा ऊपर जितना भी सामान चढ़ाना है ना, ऊपर स्टूल, वहाँ रूम में स्टूल रखा ही है, तो मैं सारा सामान भी चढ़ा देता हूँ। जितना भी सामान वेस्ट नीचे रखा है, जिसकी हमें पर डे ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे ऊपर वैसे भी रैक पूरी खाली है, कवर्ड, उसमें रख देते हैं। जब ज़रूरत होगी मम्मी तब निकाल लेंगे। और सच में फिर मैंने भी सोचा कि अगर ये खाली है तो क्यों ना जो यूज़लेस सामान है वो उसमें भर दिया जाए, ताकि ये कुछ नीचे खाली हो जाए। तो बस मैं उसे देती जा रही हूँ, वो रखता जा रहा है। मतलब फुल जिम्मेदारी से काम करता है। सच में इसके रहते मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। करता गोलू भी है, लेकिन गोलू के अंदर इतनी जिम्मेदारी और समझ नहीं है कि अपने से कुछ काम बता सके कि मम्मी ऐसी चीज़ है तो हम ऐसा कर लेते हैं। जैसा कि अभिषेक ने आज बताया कि मम्मी यहाँ कुछ सामान हम ना ऊपर रख लेते हैं, तो उसको तो मुझे खुद बताना पड़ता है। और जो अभिषेक है ना, वो मुझे खुद बताता है काम, मतलब अपने से ही बताता है। तो यहाँ मैं देती जा रही हूँ, रखता। यहाँ ये सारा कचरा निकाला हुआ है। अभी सारा जितना ख़राब सामान है इसे बाहर भी निकाल फेंकना है, तो कर लेते हैं पहले। लगा रहे हैं बेटा, ये देखिए हमारे गोलू ने बनाया है। तो इसे हम बार बार जिद किए, सुबह से हम पूजा कर रही हूँ तब से, मम्मी इसे लेमिनेशन कर दो, मम्मी इसे लेमिनेशन कर दो। तो मैं जा रही हूँ इसका लेमिनेशन करने। ये इस तरफ से बनाया है, एक और यहाँ है, उसी ने बनाया है। तो कितना सुंदर लग रहा है, बाबा का निशान बनाया। तो हम लोग जाए इसका लेमिनेशन कर दें। और फ्रेंड्स, गोलू काफ़ी जिद किया था कि लेमिनेशन कर दो मम्मी। तो ये सिग्नेचर लेमिनेटर मशीन है अगारू की, जो मैंने आप लोगों को एक बार दिखाई थी। तो मैंने कहा चलो मैं इसकी लेमिनेशन कर ही देती हूँ। इसने इतनी मेहनत से बनाया। मैं बता दूँ, मैं पूजा कर रही थी ना, आज है देवशैनी एकादशी, तो मैं पूजा कर रही थी। तो उसने बस ऐसे ही फ़ोटो रखी हुई थी बाबा का निशान बना हुआ, तो उसने बस देख के ही वहीं पेंसिल और रेज़र लेके बैठ गया और इतने आराम से तुरंत बना डाली। अब जब इतनी मेहनत से बनाई थी, बार बार मुझसे बोल रहा था, मम्मी इसको लेमिनेशन कर दो, मम्मी कर दो, इसे पूजा वाली जगह में रखेंगे, पूजा वाले घर जहाँ हमने घर बनाया उसमें रखेंगे। तो फिर मैंने भी देर नहीं की, मैंने जब बेटा इतना परेशान हुआ है तो क्यों ना इसको लेमिनेशन। और इसमें बहुत जल्दी हो, मतलब अब हम सारी चीज़ अपने घर पे ही कर लेते हैं, लेमिनेशन कराने की कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान की जगह में रखना ना, साइड से काट लेना, साइड से कैंची से काटना। नहीं अब जरूरी है, इतनी टाइट हो गई, अब दोबारा क्यों करेगा भाई? नहीं सही, पापा के आधार कार्ड लिया बंद। मैं नहा के आ चुकी थी, पूजा वगैरह मेरी सब हो ही चुकी है। तो यहाँ मैंने बॉईल किए हुए थे आलू, सब्जी बनने वाली है मट्ठे के आलू की। दही मैंने मंगाया हुआ है, क्योंकि इस समय अब घर पे तो हो नहीं रहा, गाय दूध दे नहीं रही, तो ये मैंने मंगाया हुआ है दही। फ्रेश दही लेके आए हैं, तो मैंने कहा मट्ठे के आलू काफ़ी दिन से बने भी नहीं है, तो आज मट्ठे के आलू बना लेते हैं। तो आलू तो मेरे बॉयल हो चुके हैं। और सच में गर्मी रिकॉर्ड तोड़े है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो होती है किचन की ही है। तो यहाँ मैं दही को फेंट रही हूँ। और कढ़ाई मैंने रख दी है गर्म होने के लिए। तब तक मैंने आलू क्या है मैश कर लिए और मेरा मट्ठा तैयार हो ही चुका है। तो चलिए चलते हैं, बना लेते हैं सब्जी। तेल गर्म हो चुका है, तो इसी में मैं डाल दे रही हूँ। देखिए मैंने खिसकाया कटोरा, तो मट्ठा जो था वो फैल ही गया। बस यही होता है जल्दीबाजी के काम में, ऊपर से गर्मी, तो कुछ चीज़ करिए कुछ चीज़ बिगड़ने लगती है। तो यहाँ मैंने थोड़ा कटोरा खिसकाया तो वही फैल ही गया। और यहाँ मैं पहले डाल दे रही हूँ जीरा, और इसी के साथ मैं डाल दूँगी तेज पत्ते और सूखी
3-4 लाल मिर्च, उससे सब्ज़ी में और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। बाकी मट्ठे के आलू में लहसुन प्याज कुछ डलता ही नहीं है। और यहाँ मैंने डाल दी है हरी मिर्च। तो बस ये अच्छे से चटक गई है। इसके बाद में अब इसमें मसाले घोल के डालूँगी, क्योंकि मसाले अगर घोल के नहीं डालते ना तो जल जाते हैं। और यहाँ मट्ठे मैंने 2 चम्मच बेसन डाल दिया। बेसन से क्या है ना, मट्ठे के आलू बिल्कुल भी नहीं फटते। अगर आप चला भी नहीं पाएंगे, एक तो मट्ठे के आलू बिल्कुल चलाने पड़ते हैं प्रॉपर जब तक उनमें उबाल ना आ जाए। लेकिन अगर मट्ठे में हम बेसन डाल देते हैं, 1 चम्मच ही डाल दीजिए ना, उससे थिकनेस आ जाती है, मट्ठा बिल्कुल भी नहीं फटता। ये ट्रिक करके देखिएगा, मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ मैंने मसाले का घोल तैयार कर लिया है। मसाले जो नॉर्मल डालते हैं सब्ज़ी, वही मैंने मसाले डाल दिए हैं। मसाले मेरे पक रहे हैं। और जो मैंने आलू और मट्ठे का बेसन का घोल तैयार करके रखा है, बस वो इसी में डाल दूँगी। पहले मैंने बेसन को अच्छे से घोल लिया है ताकि इसमें गांठें ना रह जाएं। और इसी में डाल दिए हैं आलू, और बस अच्छे से मिला करके और बस कढ़ाई में डाल देती हूँ। तो यहाँ सब्ज़ी पक रही है और बस मैं डाल दे रही हूँ नमक, और इसे उठा के रख देती हूँ इंडक्शन में, क्योंकि लाइट आ रही है। सब्ज़ी एक साइड में पकती रहेगी। थोड़ा देर चलाए, ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें बेसन पड़ा हुआ है। और तब तक क्या है ना, मैं सूजी भून लेती हूँ, क्योंकि सूजी का हलवा भी बनेगा। और कढ़ाई में तेल डाल दिया, तब तक तेल भी गर्म हो रहा है। पूड़ियाँ उतनी ही सेकूँगी, अपने लिए तो मैं रोटियाँ ही बनाऊँगी। तो यहाँ मैं भून रही हूँ सूजी। पूड़ी, पुआ, सब्जी, हलवा यही का भोग लगेगा। तो यहाँ मैं भून रही हूँ सूजी, और साथ में कढ़ाई गर्म हो गई है, तो यहाँ निकालती जा रही हूँ पूड़ियाँ गर्मा गर्म। तो बस ठंडा हो जाए, इसके बाद में लगाऊंगी भोग जाके। तो सब कुछ बन चुका है, और मैं बता दूं कि अब 4 महीने के लिए हमारे भगवान शयन करने चले जाएंगे। तो बोलते ना 4 महीने कोई शुभ कार्य नहीं होता। तो 4 महीने के लिए भगवान आज से जा रहे हैं सोने के लिए, और आज छुट्टी भी है। तो सब कुछ बन चुका है। अब मैं जा रही हूँ भोग लगाने, प्रसाद चढ़ा दूँ। थाली में लगा के रख के आई हूँ टेबल में, लेकिन थाली ना ठंडी होने के लिए रख दी है मैंने। भाई भगवान को गर्म थोड़ी लगा दूँगी, तो ठंडा होने के लिए रख दिया है। और सब कुछ बन चुका है। देखिए पूड़ियाँ भी बन चुकी हैं, सब्जी भी यहाँ बन गई है, और ये रवा का हलवा भी बन चुका है, इसमें ठंडा करने के लिए रख दिया है। सब कुछ बन चुका है, बस भगवान का भोग लगाना है। और सच में आज से मतलब बोलते ना कि भगवान 6 महीने बोली 4 महीने के लिए सो जाएंगे जाके। तब 4 महीने बाद में जब वो कार्तिक मास की एकादशी आती है ना, देवउठनी 11 जिसको बोलते हैं देवउठनी एकादशी, तब जाके प्रभु जागते हैं। लाइट, और सच में इतनी गर्मी, किचन में हालत ख़राब, फ़ैन भी चल रहा है ना, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब की है गर्मी। ये वाली गर्मी सबसे ज़्यादा बेकार होती है, सबसे ज़्यादा सच में। और यहाँ मैं ऊपर आई हुई थी, हवा भी बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कपड़े भी उठा लूँगी, थोड़ा देर ऊपर चारपाई पड़ी थी, रेस्ट भी कर लूँगी कि, लेकिन नीचे भले ही धूप नहीं है, लेकिन इतनी उमस है कि रहा नहीं जा रहा। ऊपर ठंडा हो रहा था, तो मैंने कि यहीं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। तो अभी तो मैं ले जा रही हूँ कपड़े, तय करूँगी नहीं तो सीधे जाके लेट जाती हूँ। चारपाई डली ही है ऊपर, और कपड़े सूख ही चुके हैं। और इसके बाद में मैंने अपने लिए सेकी हैं रोटियाँ। इन लोगों को सबको दे दिया था मैंने भूख लगा करके, पूड़ियाँ वगैरह, लेकिन मैं अपने लिए रोटी ही खाती हूँ। तो फिर मैंने रोटियाँ सेकी, खा के थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट के बाद के मशीन लेके बैठ के, बोलते हैं ना हम महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है, ना काम करिए तो कुछ भी काम नहीं। अगर काम करने बैठ जाइए तो पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन काम ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ इनकी लोअर वगैरह की सिलाई खुल गई थी, तो मैंने कहा सिलाई डाल देती हूँ। नीचे से पूरी सिलाई खुल गई थी। पहले मैं इसी रंग का धागा ढूंढती रही काफ़ी देर, लेकिन मुझे धागा इस रंग का ब्लू कलर का मिला नहीं। तो फिर मैंने कहा हाल फिलहाल मैं इसी से ही डाल देती हूँ, तो कम से कम उसकी सिलाई तो डल जाएगी, फिर देखूंगी बाद में। और गर्मी में ना इच्छा भी नहीं होती, पूरी कबाड़ खोल डाली, लेकिन वाइट और येलो और ग्रीन यही मिला, लेकिन ब्लू कलर का नहीं मिला। तो मैंने हाल फिलहाल इसी से ही डाल दी है। और अब मुझे अपने ब्लाउज़ वगैरह में भी सिलाई डालनी है, तो फिर मैंने कहा सारे काम इकट्ठे हो ही जाते हैं, तो कर ही ले रही हूँ। और इसके बाद मैं बाहर जाऊँगी, क्योंकि बाहर भी बहुत अच्छी हवा लग रही है। ले आएंगे, नहीं मिलेगा। इंग्लिश मैम आ रही हैं, ओह ओह ब्लू 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 ओह। और जितने भी कपड़े उठा के लेके आई थी, तह नहीं कर पाई थी, तो बस अब तह करके रख देती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा ब्लॉग लंबा नहीं करूँगी, यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे जो ब्लॉग है ना कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।